हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और उसमें हम शुरुआत करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी से। अब हमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर कोई भी एक व्यक्ति होता है जो डिसाइड करता है कि उसे कोई भी चीज़, कोई भी गुड या सर्विस कितनी कंज्यूम करनी है और किस क्वांटिटी में कंज्यूम करनी है, जिससे कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके या संतुष्टि मिल सके या सेटिस्फेक्शन मिल सके उसे अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि कंज्यूमर क्या होता है। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कि मतलब कंज्यूमर तो हम समझ गए, अब हमें ये समझना है कि कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है। तो इसे समझने के लिए ना दो मेन थ्योरी आई थी। एक थी कार्डिनल यूटिलिटी और एक थी ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो कार्डिनल यूटिलिटी थी वो दी थी प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थी वो प्रोफेसर हिक्स और एलन ने दी थी। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कार्डिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जिस यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर कर सकें। कार्डिनल का मतलब है कि हम अपनी यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकें नंबर्स में, 1 2 3 4, कि हमें किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये थी कार्डिनल यूटिलिटी। अब जो कार्डिनल यूटिलिटी है ना, उसके कुछ अजम्पशंस थे, कुछ अजम्पशंस पे बेस थी वो। जैसे कि पहला अजम्पशंस था हमारा कि कंज्यूमर जो है ना रेशनल होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंज्यूमर वो होता है जो दी हुई इनकम में, जिसकी एक लिमिटेड इनकम होती है, उतने इनकम में कैसे अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है खुद को, वो होता है रेशनल कंज्यूमर। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली। जो मैं आपको बता रही थी कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनली मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, जैसे कि 1 2 3 4, मतलब पूरे एग्जैक्ट यूनिट में हम मेजर कर सकते हैं। और ये जो मेजरमेंट होता है ना, ये होता है इमेजिनरी, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने अपनी यूटिलिटी मेजर कर ली कि हमने 10 रोटी खाई और 10 रोटी से हमें 20 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, 20 नंबर का सेटिस्फेक्शन मिला। हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये हम इमेजिन करते हैं। और ये जो यूटिलिटी होती है ना, उसकी एक यूनिट होती है मेजर करने की, जिसे हम कहते हैं यूटिल्स। जैसे कि अब हमें किसी चीज़ का वजन देखना है तो हमें कैसे पता किस चीज़ में हम मेजर करते हैं उसको, किलोग्राम में, ग्राम में, ऐसे। तो ऐसे ही जो यूटिलिटी होती है उसको मेजर किया जाता है यूटिल्स में। ठीक है, अब हमारा थर्ड अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते रहते हैं ना, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो घटती रहती है। जैसी हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है तो वो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। कि हमारी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है ना, किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करते हैं ना, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कांस्टेंट रहता है। ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और टोटल यूटिलिटी क्या होता है। पहले समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से ना, जैसे कि मैंने 2 रोटी खाई और 2 रोटी कंज्यूम करने से मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल्स का। अब मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट उसकी कंज्यूम करती हूँ, मतलब 3 रोटी कंज्यूम करती हूँ, और अब 10 से मुझे मिल गया है 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो वो जो 10 के बाद एक्स्ट्रा 5 लेवल का, 5 यूनिट का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला ना, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला है, एक एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन मिला है एडिशनल कॉमोडिटी कंज्यूम करके, वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? तो मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। जिसमें टोटल यूटिलिटी ऑफ एन का क्या मतलब है कि टोटल यूटिलिटी ऑफ द करंट यूनिट, कि अभी जो यूनिट हमने कंज्यूम की उससे कितनी हमें सेटिस्फेक्शन मिला है, और जो प्रीवियस थी उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उसके डिफरेंस को। अब देखो, अभी जो मैंने यूटिलिटी कंज्यूम की टोटल वो थी 10, और इससे पहले वाली जो मैंने यूटिलिटी कंज्यूम की थी 8 थी। तो 8 से 10 में कितना डिफरेंस आया? 2 का।
तो जो ये हमारा 2 है ना, वो हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि पहले वाली से हमें 8 का सैटिस्फैक्शन मिला था और उससे अगली वाली से मिला था 10 का सैटिस्फैक्शन। तो 8 से 2 बढ़ा है, मतलब 2 लेवल का हमें एक एडिशनल यूनिट ऐड करने पे हमें 2 एक्स्ट्रा लेवल का जो सैटिस्फैक्शन मिला है ना, वो हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जो हमें ओवरऑल सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, पूरा का पूरा सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। जैसे कि 10, ठीक है, फिर उसके बाद अगली हमने यूनिट जो कंज्यूम की उससे मिली हमें 8 का सैटिस्फैक्शन, उसके अगले पे मिला हमें 7 का सैटिस्फैक्शन। तो 10 और 8 कितने हो गए? 18, और 18 और 7 कितने हो गए? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 का। तो अब हमें टोटल सैटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी जो हमें मिली है वो है 25 की। इसलिए यहाँ पे देखो, जो फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी का, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, 3, 4 और n नंबर तक, वो होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। ये होता है हमारा टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप कैसा होता है। तो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। अब ये देखो, ये यूनिट्स दे रखी हैं जो हमें कंज्यूम करनी है, और जो हमने यूनिट्स कंज्यूम की है उससे हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली है। मैं आपको टेबल समझाती हूँ। ये जैसे कि हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया, अब 1 यूनिट कंज्यूम करने से हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 10, कि मुझे पूरा का पूरा सैटिस्फैक्शन हुआ है 10, और उसी 1 यूनिट से मार्जिनल सैटिस्फैक्शन भी मुझे 10 का मिला है। दूसरा का हमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की। अब हमने 2 यूनिट कंज्यूम किए, मतलब 1 में 1 और जुड़ गई है, 2 कंज्यूम की। तो 2 कंज्यूम करने से क्या मिला? 18। टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 18। क्यों? पहली वाली से हमें 10 लेवल का 10 पॉइंट का सैटिस्फैक्शन मिला था, दूसरी वाली से हमें 8 का मिला, तभी तो ये 18 हुई। ठीक है, अब हमें पता है कि पहली की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 10। दूसरी से हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली 18। कैसे? मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था मार्जिनल यूटिलिटी का, कि टोटल यूटिलिटी करंट यूनिट से जो मिली थी माइनस टोटल यूटिलिटी जो हमें प्रीवियस यूनिट से मिली थी। तो करंट यूनिट से हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली थी? 18 है, और माइनस कौन सी? जो हमें प्रीवियस यूनिट से यूटिलिटी मिली थी, कितनी मिली थी? 10। तो जब 18 में से 10 माइनस किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 8 हो गई। सिमिलरली जब हमने 3 यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली हमें? 24, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली हमें? 6। कैसे? अब हमारी जो करंट की टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 24, और हमारी प्रीवियस कितनी थी? 18। अब हमने 24 में से 18 माइनस किया तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 6। सिमिलरली 4 यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी 28, 28 माइनस 24, कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली हमें? 4। जब हमने 5th यूनिट कंज्यूम की, हमें टोटल यूटिलिटी मिली है 30, और 30 में से 28 माइनस करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी मिली हमें 2। सिमिलरली जब हमने 6th यूनिट कंज्यूम की तो हमारी टोटल यूटिलिटी 30 रह गई। हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी अभी भी 30 थी। अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम अब छठी भी कर रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी बढ़ नहीं रही है, हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ नहीं रही है। तो अगर 30 में से 30 माइनस करेंगे तो 0। फिर हमने 7th यूनिट कंज्यूम की तो हमारी टोटल यूटिलिटी घट गई, मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन घट गया। जैसे हमें बहुत तेज़ भूख लग रही होती है और मम्मी से हम रोटियां मांगते हैं, हमें पहली रोटी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरी रोटी से फिर हमारी भूख, क्योंकि हमारा पेट भर गया है, तो हमें उससे थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर हम एक और खा लेते हैं, फिर हमें तीसरी से उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब हमारा पेट भर चुका है, हम उसके बाद भी एक और खा लेते हैं, चौथी रोटी, तो हमें फिर वहाँ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वहाँ हम सेम ही नंबर पे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 30 है टोटल यूटिलिटी में, और जैसे ही हमने एक और यूनिट कंज्यूम की तो उससे हमारा सेटिस्फेक्शन माइनस में चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम कोई चीज़ एक्सेस में खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, कई दिनों तक हमारा उस चीज़ को खाने का मन नहीं करता है, मतलब कि हमारी टोटल यूटिलिटी, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल उससे कम हो गया है। और जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है, वहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है ना -2 चली जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, जैसे ही हम 6 से 7 पे पहुँचे, हमारे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते ही हमें उससे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते ही हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला, और सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो नहीं मिला, हम ज़ीरो में और चले गए, नेगेटिव में और चले गए, तो इसलिए हमारी यहाँ पे ये नेगेटिव हो गई। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने ग्राफ से शो कर रखा है, ये हमारी है वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने टोटल यूटिलिटी, और ये है हमारी
एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो हमारा कर्व है ना, ये है टोटल यूटिलिटी का कर्व। आप देखो बिल्कुल टेबल की तरह, पहले हमारी जो टोटल यूटिलिटी है बढ़ी है, धीरे 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 करके बढ़ी है। फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक जैसी हो गई, जहाँ पे हमें फिफ्थ और सिक्स यूनिट में सेटिस्फैक्शन जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी सेम थी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो टोटल यूटिलिटी है, यहाँ देखो आप, जो 28 पे आ गई। तो क्या हुआ, उसके बाद हमारी मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी पहुंच गए, जब हम 30 पे पहुंच गए उसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हुई, उसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगी, है ना। फिर यहाँ देखो मार्जिनल यूटिलिटी, अब ये था हमारा टोटल यूटिलिटी। अब हमने यहाँ पे नीचे हमने ड्रॉ करी मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी देखो, जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती रही, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घट रही थी। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है ना, वो नीचे को जा रहा है। जैसे कि पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, जीरो पे, जहाँ पे हमें हमें मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के बराबर थी। लेकिन उसके बाद भी हमने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, तो क्या हुआ, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई। तो ये था रिलेशनशिप मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में। आप देखो यहाँ पे भी मैंने देखो लिखा हुआ है कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, इंक्रीज होती है स्मॉलर अमाउंट में। पहले देखो 10 नंबर थी, फिर ये 8 नंबर से बढ़ी, फिर ये 6 नंबर से बढ़ी, फिर ये 4 नंबर से बढ़ी, धीरे 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 ये कम नंबर से बढ़ रही थी। ठीक है, और जो टोटल यूटिलिटी है ना हमारी बढ़ रही थी डिक्रीजिंग रेट पे। मतलब पहले 10 से 18 पे आई तो 8 नंबर से बढ़ी, फिर क्या हुआ, फिर 18 से जब 24 पे गई तो 6 हो गया। मतलब पहले 8 नंबर से बढ़ी, फिर ये 6 नंबर से बढ़ी, उसके अगली बार ये 4 नंबर से बढ़ी, तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी ना ये। दूसरा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो क्या था, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ये जो था ये पहले बढ़ा फिर नीचे गया, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है ना नीचे ही था। वो नीचे ही क्यों था, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो घटती जा रही थी, वो कम होती जा रही थी। अब आप देखो, अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगी, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे है, और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ आ गई, जीरो पे आ गई। याद रखना कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, मार्जिनल यूटिलिटी घटनी शुरू हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो हो जाती है। और जब टोटल यूटिलिटी घटने लगती है, जैसी हमारी टोटल यूटिलिटी घटने लगती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ जाती है। ये था पूरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। अब अगला पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही बताता है कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते रहते हैं, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती रहती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहती है। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस ग्राफ में बताया था कि जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो घट रही थी, और एक पॉइंट के बाद ना वो वही ज़ीरो पे आ गई थी और उसके बाद वो नेगेटिव में चली गई थी। तो यही होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।